नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग अंकगणित पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर संख्या पद्धति, इसके पहले लेक्चर में अब तक हम 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। जो आपको ना है कमेंट में बताइएगा, उसको मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और अगर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है कि 3/5 का होल पावर 3 फिर 3/5 के पूरे पावर -6 और ये दोनों आपस में गुणे में हैं, बराबर 3/5 के होल पावर 2x - 1। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, मतलब इसके पावर का। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन में होता क्या है कि देखिए यहाँ पर भी जो भिन्न दिया गया है वो भी यहीं पे है, ये भी यहीं पे। तो जब भिन्न हमारा समान हो, भिन्न को कहा जाता है आधार। जब आधार समान होती हैं और दोनों जब ये आपस में गुणा में होता है तो इनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 के पावर 3 प्लस माइनस 6 और बराबर के इस साइड वाला बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, 3/5 के पावर 2x - 1। तो अब देखिए बराबर के दोनों साइड समान भिन्न है, तो ये देखिए नियम है कि जब बराबर के दोनों साइड भिन्न समान रहती हैं तो घातें बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 3 - 6 बराबर 2x - 1। तो -6 में से 3 घटेगा तो ये -3 आ जाएगा, बराबर 2x - 1। 2x को इस साइड रखिए, बराबर के इस साइड -3 और -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो -3 में +1 जोड़ेंगे तो आएगा -2 बराबर 2x। 2 से 2 कट गया तो इधर 1 आया, तो x बराबर आ जाएगा -1, जो कि आपका बुक में ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसको आप फॉर्मूला रूप में लिखना चाहे जो मैंने आपको बताया है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला कहाँ हमने यूज किया था, दूसरे स्टेप में। दूसरा फॉर्मूला, अगर a की पावर m बराबर a की पावर n दिया हो और आधार समान हो तो यहाँ m बराबर n घात होगा। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया था। तो दोस्तों इस तरीके से 51 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों हम आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि इसमें 1/1 × 2 फिर प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 इस तरीके से 100 तक बढ़ रहा है। तो इस तरीके क्वेश्चंस को आप अगर बेसिक्स तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसमें एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या, ये बेसिक से ही बना हुआ है, लेकिन आपको सॉल्व करना है डायरेक्ट। तो मैं आपको बेसिक ना बता के डायरेक्ट कैसे अप्लाई करना है वो बताता हूँ। तो देखिए जब क्वेश्चन इस टाइप का दे, और श्योर है इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा भी, कि हर में जो संख्याएँ दिया हो इनके बीच जो अंतर हो समान हो। अंतर का मतलब दूसरी में से पहला घटा रहे हैं तो यहाँ पर 1 आ रहा है, वही चीज़ यहाँ 3 में से 2 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है यहाँ भी। तो इस तरीके से आगे अगर लास्ट भी देखें तो 100 में से 99 घटाने पर 1 आ रहा है। तो अंतर जब हमारा समान हो और ये श्रृंखला समान चले, मतलब 1 2 फिर 2 3 फिर 3 4 इस तरीके से अगर आगे चल रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है इसमें, कि इसमें आप करेंगे बटे में हो रहा है तो 1 अंतर, जो इनके बीच अंतर मिल रहा है समान वो लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में सबसे लास्ट वाला पद वो भी बटे में, 1 अंतिम पद माइनस सबसे शुरू वाला पद, 1 पहला पद। लेकिन मैंने जो आपको दोनों कंडीशन बताया वो सेम रहा कि अंतर सबका एक समान आना चाहिए और जो पद का लास्ट पद हो उससे दूसरा पद का शुरू होना चाहिए। जो अंतर यहाँ पर हमारा 1 आ रहा है तो 1/1 फिर ब्रैकेट में 1 लास्ट मल्टीप्लाई में क्या है 100, तो 1/100 माइनस शुरू में पहला पद
1 दिया हुआ है। तो ये तो 1/1 ऐसा ही हो गया। तो ये हम सॉल्व करेंगे 1/100 माइनस 1/1। तो 1/100 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 100 बटे में 100। ठीक है दोस्तों, तो 100 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 99 बटे में 100। और आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। इसमें चेंज आप ये कीजिएगा कि पहला पद माइनस अंतिम पद। ठीक है, मतलब पहले शुरू का पद फिर अंतिम पद। तो यहाँ चिन्ह का जो अंतर आ रहा था, मतलब यहाँ पे रहेगा 1/1 माइनस 1/100। तो 100 माइनस 1 99 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया 52 नंबर। तो दोस्तों हम आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को, जो कि आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आप टिक याद करेंगे तो कितना याद करेंगे। उसमें तो भाई कैलकुलेशन थोड़ा टफ था, तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया। इस वाले क्वेश्चंस को हम बाय फॉर्मूला ही सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1/1 का स्क्वायर भी, ठीक है, या फिर चाहे तो इन दोनों का ऐसे होल स्क्वायर करके लिख दें, और ऊपर 1 लिखा है तो इसको ऐसे हम स्क्वायर में लिख सकते हैं सभी को। ठीक है, मतलब 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। मतलब कि इसी तरीके से हम सबको लिख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें भी अगर हम बटे में 1 लगा दें तो इसको भी हम 1/1 का स्क्वायर, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा के हम इसको इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सब में फॉर्मूला बन रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम जानते हैं कि क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2। वही चीज़ जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3। फिर आगे करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 1/4। क्योंकि वो इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है तो डैश लगा के हम इधर लिखेंगे 1 प्लस 1/19 और 1 माइनस 1/19, और यहाँ पर 1 प्लस 1/20 और 1 माइनस 1/20। क्योंकि ये सब गुणे में है तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, मतलब कि माइनस में 1 लिख लें, एक में प्लस में लिख लें। तो ये आपका हो जाएगा, जब इसको हम प्लस वाला लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, कहाँ तक, 1 प्लस 1/19, 1 प्लस 1/20। हमने कौन कौन सा टर्म लिया, ये मतलब कि पूरा प्लस वाला। फिर यहाँ मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट लगा के हम माइनस लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, कहाँ तक, 1 माइनस 1/19 और 1 माइनस 1/20। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3/2, मल्टीप्लाई में 4/3, फिर 5/4, आगे ऐसे गुणे में बढ़ते जा रहा है 19 और 1 20/19 और ये 21/20 हो जाएगा। कौन सा, ये प्लस वाला फोल्डर। जब माइनस वाले करेंगे तो 2 माइनस 1 1/2, 3 माइनस 1 2/3, 4 माइनस 1 3/4, आगे जाएगा 19 माइनस 1 18/19 और 20 माइनस 1 19/20। अब देखिए कैसे कट रहा है, ये इस तरीके से कट रहा है, ठीक है, ऊपर।
तो ये आगे ऐसे कटेगा जैसे 20 से 20 कट रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमें बचा क्या, ये 19 इससे कट जाएगा। तो इस वाले टर्म में देख रहे हैं कि नीचे 2 बचा और ऊपर बचा है 21। तो इस ब्रैकेट में बचा 21/2 और अगले ब्रैकेट का देखें तो इसमें देखिए नीचे कट रहा है, ऐसे सब ऐसे कट जाएगा। आगे 18 से 18 कटेगा, 19 तो यहाँ बचेगा 1/20। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 में 1 का गुणा होकर 21 आएगा और 2 में 20 गुणा होकर 40 आएगा, ठीक है। अब 40 से 21 में भाग दे देंगे। मैं ये समझ रहा हूँ कि बड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। आप जल्दी जल्दी करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो 40 से जब 21 में भाग देंगे तो दशमलव लगेगा 0, तब ये हो जाएगा 4 पंजे 20, मतलब कि 200। 10 बचा, 1 अंक पे दशमलव, तो 4 दूनी 8, फिर आएगा 20, क्योंकि दशमलव लगाने के बाद 2 बार हम 0 लगा सकते हैं, तो एक बार में और हो जाएगा ये। तो यहाँ से आ जाएगा 0.525, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको इसी तरीके से लिखना है। और आपका क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा 53 का सी। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया। प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी कर लेंगे आप। तो दोस्तों हम आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है अंश में 1.331 के पावर -1 प्लस फिर -2, ऐसे करते करते -7 तक सीरीज दिया हुआ है। और वहीं हर में सेम चीज़ के पावर -2 से -8 तक की सीरीज दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर -2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 सेम डिजिट आपस में मल्टीप्लाई पर हैं एक घात के, यहाँ पर 3 आपस में मल्टीप्लाई में है एक घात के। तो हम अगर हर में से 1.331 कॉमन ले लेंगे तो सभी जगह से एक कम हो जाएगा, मतलब कि ऊपर तो सेम चीज़ यही रहेगा। अब अगर हर में से हम यही चीज़ एक कॉमन ले लें, यहाँ से मैं यहाँ ब्रैकेट बना के आपको बता दे रहा हूँ, हमने यहाँ से एक कॉमन ले लिया, क्या 1.331, तो एक कम हो जाएगा। ये -2 से -1 हो जाएगा, ये -3 से -2 हो जाएगा। और क्योंकि पूरी सीरीज से लिया हुआ है तो ये -8 से -7 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो चीज़ नीचे है वही चीज़ ऊपर है कि नहीं, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, ऊपर तो केवल 1 आया और नीचे आएगा 1.331, लेकिन पूरे के पावर दिया हुआ है 2/3। अब देखिएगा जब ये दशमलव हटाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर 3 0 हो जाएगा, मतलब कि 1000/1331, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने -1 कॉमन लिया हुआ था ना, मतलब हमने जो एक कॉमन लिया हुआ था ये -1 था, ठीक है। इसको देखिए कायदे समझते हैं। हमने जो कॉमन इसमें से लिया हुआ है -1 है, मतलब कि 1/1.331 के पावर -1 कॉमन लिया है हमने। तो ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब कि 1.331 और इसके पावर हो जाएगा 2/3। अब जब ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 3 0। अब क्योंकि देख रहे हैं इसके ऊपर 2 घात दिया हुआ है, मतलब कि 1331/1000 के ऊपर जो घात दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है 1/3 और फिर 2 से गुणा दिया हुआ है। तो जब 1/3 करेंगे तो होगा क्या कि इसके ऊपर घनमूल का करनी लग जाएगा, इसको हटाएंगे तो। और इसका मतलब क्या होता है कि अंदर 3 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो इसको जोड़ा में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 11 × 11 और 1000 को लिखेंगे तो 10 × 10 × 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके पावर स्क्वायर हो गया। 3 3 का जोड़ा जब बाहर निकलेगा तो ऊपर आएगा 11 और नीचे आएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 121 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। 0.20 ऊपर लग जाएगा तो 1.21 इसका आंसर हो जाएगा। और 54 का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्योंकि वीडियो थोड़ी कैलकुलेशन बेस्ड थी तो इसलिए आपका ज़्यादा समय इसमें लग गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए, क्योंकि ट्रिक आप कितना याद करेंगे, हज़ारों क्वेश्चन से हज़ारों ट्रिक हैं। तो इसलिए आज के वीडियो लेक्चर में बड़ा कम क्वेश्चन हो पाया। ठीक है, तो इसके आगे अब 54 नंबर क्वेश्चन से हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आज का बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट प्लीज़ करके बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।